हमारा धरना प्रदर्शन जो है जुल्म के खिलाफ है, नफ़रतों के खिलाफ है। जो आए दिन हमारे मुल्क के अंदर नफ़रतें फैलाई जा रही है और चंद लोग आएंगे एक झुंड बनाकर और एक मासूम को कत्ल करके चले जाते हैं। जो आए दिन दोस्तों, मैं शहजाद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ शहजाद सिद्दीकी के साथ। मॉब लिंचिंग और बुलडोज़र नीति के खिलाफ AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे देश में धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय ज्ञापन देने का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसी में ज़िला मुजफ्फरनगर में AIMIM के ज़िला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी साहब के नेतृत्व में DM कार्यालय पर सभी कार्यकर्ता की मौजूदगी में एक ज्ञापन DM साहब को दिया जा रहा है। मेरा नाम इमरान कासमी है, मैं MIM से जिला अध्यक्ष हूँ। आज किस तरह का धरना प्रदर्शन है? हमारा धरना प्रदर्शन जो है जुल्म के खिलाफ है, नफ़रतों के खिलाफ है। जो आए दिन हमारे मुल्क के अंदर नफ़रतें फैलाई जा रही है और चंद लोग आएंगे एक झुंड बनाकर और एक मासूम को कत्ल करके चले जाते हैं। जो आए दिन हमारे मुल्क के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है। अभी सरकार चेंज हुई, दोबारा से BJP सत्ता में आई। हम लोगों ने ये सोचा था कि इनकी सीटें भी कम आई है, इनकी होश भी ठिकाने लगा है, तो शायद इनके अंदर होश आएगा और कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन होना अच्छा की जगह बुरा हो रहा है। आए दिन माहौल ख़राब करने की साजिशें रची जा रही है और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी पोस्ट की जाती है। और ये जो जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर नफरती पोस्ट करने वाले हैं, ये सब नपुंसक है। अगर इनके अंदर ज़रा सी इंसानियत होती, ये लोग बहादुर होते, तो इस तरह की पोस्ट न करते। अभी परसों की घटना है, कोल्हापुर के अंदर एक मस्जिद की बेहुरमती की गई। हर रोज़ ये किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं हमारे इस मुल्क के अंदर सबको सुरक्षा मिले, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो खुदा को भी मानने वाला ना हो, लेकिन सबको इस मुल्क के अंदर सुरक्षा मिले, क्योंकि सब ने मिलजुल कर इसके लिए कुर्बानियाँ दी है। ये किसी एक का मुल्क नहीं है। आज जो सरकार में बैठे हुए हैं वो कल नहीं होंगे, ये तो चलता रहता है। तो भाई हम यही चाहते हैं, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनके लिए ऐसा कानून बने जो इनकी नानी में बैठकर सोचे कि हाँ, हमारे मुल्क के अंदर कानून बना है। योगी मोदी होश में हो। क्या कहेंगे? है जी, मौलाना तौकीर रजा का बयान बहुत चर्चाओं में है। कौन सा बयान? मैंने नहीं उन्होंने सुना। कहा है कि सामूहिक निकाह करने की अनुमति मांगी थी प्रशासन से। जी, मौलाना तौकीर रजा जो है वो संवैधानिक आदमी है और एक शब्द भी संविधान से हटकर नहीं बात करते। हम उनके साथ पहले से खड़े हुए थे और अब भी उनके साथ में खड़े हुए हैं। परमिशन तो रद्द कर दिया, उन्होंने वापस ले लिया कार्यक्रम अपना। ये तो देखो, परमिशन, हक बात बोलने की परमिशन नहीं मिलेगी। अगर कोई परमिशन लेने जा रहा है वो गलत है। अपनी बात रखनी है, संविधान हमें इजाज़त दे रहा है, अपनी बात खुलकर रखे। लेकिन ये है कि तोड़फोड़ ना हो, रोड पे ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, यही हमारी पार्टी ने किया है। लंबे समय से मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटित हो रही है। 10 साल से भाजपा की सरकार है। क्या लगता है क्यों नहीं कानून बन पा रहा है? क्या वजह मानते हैं? भाई, कानून इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि इनके अपने घर के आदमी है। कानून उनके लिए ऊपर बनता है जो दूसरे होते हैं, जो गैर होते हैं। जब ये लोग जाएंगे जेल के अंदर, वहाँ से छूटकर आएंगे, इनके गले के अंदर मालाएं डाली जाती है। तो आप ये देख लीजिए, जब कैदी के साथ और एक मुजरिम के साथ जेल सारा जो बलात्कारी है उसके अंदर मालाएं गले के अंदर डाली जा रही है, तो फिर कानून बनेगा? फिर तो वहाँ जंगल राज होगा जो आज चल रहा है। के खिलाफ जिन्होंने न्यूज़ चलाई थी या पोर्टल पे कहीं पे भी डाला था, तो उनके खिलाफ FIR हुई है, तो उसके बारे में आप जो है कोई धरना प्रदर्शन आपने बिल्कुल किया? हमारे सदर साहब ने भी उनके लिए बोला था, इम्तियाज़ जलील साहब ने भी उनके लिए बोला था और हम लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारी नॉलेज में कुछ चीज़ें ना हो, लेकिन अगर किसी पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है, और इनको सच बोलना भी चाहिए, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा पेशा है, ये एक ऐसा स्टेज है, ये चाहे तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे मीरापुर उपचुनाव चल रहा है, तो उसमें आपकी पोजीशन क्या लग रही है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया पार्टी चुनाव लड़ाएगी। अगर किसी ने कोई जुल्म किया भी है, किसी ने चोरी की है या कुछ और मामला किया है, अरे हमारे मुल्कों का कानून है ना, जेलें हैं ना, उनको उसके जरिए से, कानून के जरिए से इनके ऊपर केस किया जाए, मुकदमा किया जाए, जेल के अंदर बंद किया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन चंद आएंगे गुंडे, मवाली, आतंकवादी और उसको मारकर चले जाते हैं।
हमारे बीच में डॉक्टर याकूब साहब और फरमान एडवोकेट साहब अपनी टीम के साथ आए हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं और उनसे दरखास्त करते हैं तो कानून जो है सिर्फ मेरी गिरफ्तारी करे। मेरे घर वालों का क्या कसूर, मेरे भाई का क्या कसूर, मेरी बहन का क्या कसूर, मेरे बाप का क्या कसूर, मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चों का क्या कसूर, जो उन्हें बेघर कर दिया जाता है बुलडोजर से। उनकी नीति जो चल रही है, इसलिए मेरे अजीजों, मॉब लिंचिंग जहाँ पर देखा जाता है, किसी को भी ये नहीं कि एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं भी किसी भी तरफ से भीड़ आती है, इकट्ठा होकर के आते हैं और किसी के ऊपर भी जो है धारदार हथियार से फौरन जो है एक हमला कर दिया जाता है और उसे मौत की नींद सुला दिया जाता है। क्या यही हमारा मुल्क है? क्या यही लोकतंत्र है जिसे लोकतंत्र कहा जाता है? का हुक्म देता है, एकता का हुक्म देता है, लेकिन अगर इसी मुल्क में किसी एक के खिलाफ या किन्हीं खास लोगों के खिलाफ या किसी खास तबके के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए तो वो काबिले कबूल नहीं हो सकती। वो चाहे बुलडोजर नीति हो, मॉब लिंचिंग हो या फिर दूसरी कार्रवाई हो। आपने इसी उत्तर प्रदेश में देखा कि मुसलमानों को पुलिस की कस्टडी में गोली मार दी जाती है। इसी उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। इसी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बेगुनाह लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। आपको, हमको इस सरकारों की तमाम गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी है। भारत का संविधान भारत के अंदर रहने वाले हर बाशिंदे को आर्टिकल 15 के तहत बराबर का हक देता है और सरकार अगर हमारे खिलाफ कोई गलत कानून बनाती है, कोई गलत काम करती है, तो भारत का संविधान आर्टिकल 19 के तहत हमें इजाजत देता है कि हम मैदान में निकलकर उस गलत कानून की मुखालफत करेंगे। भारत का संविधान, हिंदुस्तान का आर्टिकल हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम अत्याचार अत्याचार जोगी मोदी होश माओ, बुलडोजर नीति बंद करो। अंदर हम सबको अपने मजहब को मानने की इजाजत देता है, उस पर अमल करने की इजाजत देता है, उसके प्रचार की इजाजत देता है, तो फिर क्यों हमें कहीं भी नमाज पढ़ने से रोका जाएगा? क्यों हमारे किसी भी हक पर पाबंदी लगाई जाएगी? हम अगर अपने घर में नमाज पढ़ते हैं, दुकान पे नमाज पढ़ते हैं, अगर हुकूमत अपनी पुलिस को भेजकर हमें उससे रोकना चाहती है तो याद रखो, हुकूमत की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। में चल रहे संवैधानिक बुलडोजर के खिलाफ है। क्या आप किसी को भी अगर उसके ऊपर एक आरोप लगा है तो गैंगस्टर एक्ट लगा के और उस एक्ट के अंतर्गत उसके घर को बुलडोजर से शहीद कर दोगे? हालांकि जुल्म एक व्यक्ति ने किया भी है या नहीं, इसका फैसला करने वाले आप कौन है? इसका फैसला कोर्ट करेगा, आप नहीं कर सकते। और अगर फैसला उसके खिलाफ भी आता है, उसने जुर्म किया भी है, तो सजा उसको मिलेगी। उसकी माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को सजा आप नहीं दे सकते। आप बुलडोजर से उसके घर को खत्म नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का कोई कानून नहीं कहता, अगर कहता है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से परमिशन लेकर आइए उसके घर को खत्म करने की।